ये है वहां पर देखिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। कल हम लोग पढ़ लिए थे, इतना सारी बातों को पढ़ लिए थे तो धार्मिक एवं सामाजिक कारण में एक प्रश्न यहाँ पर आता है। सबसे बड़ी बात कि क्या 1857 की क्रांति से पहले भी सैनिकों का विद्रोह अंग्रेजों के साथ हुआ या नहीं? समझे कि नहीं? क्या ये पहली बार युद्ध होने वाला था 1857 में? ऐसी क्रांति मैंने ऐसा जो है विद्रोह है ना, क्या अंग्रेजों ने पहली बार किया था? तो देखिए यह विद्रोह पहली बार था, लेकिन शायद सैनिकों का विद्रोह यह पहली बार नहीं था। सैनिकों का विद्रोह यह पहली बार नहीं था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, पूरा मेरी तरफ देखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना भी हम लोगों के लिए जरूरी है। 1806 में, कब? 1806, 1857 से पहले हो गया। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस बात पर रोक लगा दिया। किस बात पर? सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि अंग्रेजों की सेना में भारत के लोग भी काम करते थे। सीधा बैठना बकलो। भारत की अंग्रेजों की सेना में भारत के लोग भी काम करते थे, और भारत के लोग और अंग्रेजों के लोग का अनुपात सेना में था 5:1। कितना अनुपात था? 5:1। यानी कि 5 भारतीय सेना मतलब भारत के लोग सेना में होते थे, तो वहीं 1 लोग अंग्रेज के सेना में लोग होते थे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? 5:1 ऐसा होता था। अब भारत के लोग हैं तो कुछ लोग अवध के होंगे, कुछ लोग राजस्थान के होंगे, कुछ लोग पंजाब के होंगे, कुछ लोग बिहार के होंगे, कुछ लोग अन्य जगहों के होंगे। सेना में सब सारे लोग रहेंगे ना, और सब अपनी कल्चर के अनुसार, सभी लोग अपनी कल्चर के अनुसार कोई तिलक लगाते थे, तो कोई माला वगैरह पहनते थे, रुद्राक्ष वगैरह का, या जिस तरह का भी माला हो, या पंजाबी लोग दाढ़ी वगैरह के ज्यादा शौकीन थे तो दाढ़ी वगैरह रखते थे, और पंजाबी लोग पगड़ी, राजस्थानी लोग पगड़ी वगैरह बांधते थे, तो वो लोग पगड़ी वगैरह या ये सब पहनते थे। तो 1806 ईस्वी में है ना, अंग्रेजों के द्वारा यह प्रतिबंधित कर दिया गया कि सेना में तिलक नहीं लगाएंगे, कोई माला नहीं पहनेंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे, इन सारे चीजों पर रोक लगा दिया गया। समझ में आ गई बात? क्या क्या समझ में आया? कि सेना में भर्ती लोग जो है वह क्या करेंगे? लोग तिलक है ना, माथे पर तिलक, पगड़ी, दाढ़ी, माला नहीं पहनेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, कर देते हैं, नहीं इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया बात? इस्तेमाल करेंगे। खैर हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, यह आपका रूल है, सेना के होने के नाते हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसी समय उनको इन सभी के जगह पर एक टोपी या हैट लगा दिया। क्या लगा दिया? टोपी या हैट पहनने का आदेश दिया। टोपी या हैट पहनने का आदेश दिया। टोपी या हैट पहनने का आदेश दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया। ध्यान समझिएगा, आदेश दिया। समझ में आ गया बात? तो टोपी या हैट पहनने का जो आदेश दिया, लेकिन उसमें हुआ था क्या चीज कि उस टोपी के ऊपर में जो चमड़े का तुर्रा लगा हुआ था, यानी कि जो पंख लगा हुआ था, चमड़े का जो पंख लगा हुआ था, वह है ना, माने गाय की मांस और चमड़े सुअर की मांस का बना हुआ था। यह बात टीपू सुल्तान के वंशजों ने फैला दिया। यह अफवाह किसने फैला दिया? टीपू सुल्तान के वंशजों ने। और यह बात हमको ऐसा लगता है कि सही बात थी। यह बात क्या थी? सही बात थी। ऐसा इसलिए किया गया था
कि हिंदू लोग जो होते हैं गाय को अपनी माँ के समान मानते हैं और उनके धर्म के साथ यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। और सुअर से इस्लाम धर्म के लोग घृणा करते हैं, जिसकी वजह से इनके धर्म को चोट पहुंचाने के लिए शायद इस तरह के कारनामे अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे। यानी कि जो टोपी या हैट पहनने का आदेश दिया है ना, उस पर लगा तुर्रा है ना, या कह सकते हैं पंख चमड़े का बना था, चमड़े का बना था। फिर क्या था, एक अफवाह उठी, एक अफवाह उठी कि उस पर लगा चमड़ा का तुर्रा या पंख है ना, गाय के मांस या सुअर के मांस का बना, मांस का बना है। आगे समझ में, सुअर के मांस का या गाय के मांस का बना हुआ है ना। और यह बात ध्यान से समझिएगा, यह बात देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से इधर। और यह बात टीपू सुल्तान के वंशजों के द्वारा फैलाया गया। आगे समझ में, टीपू सुल्तान के वंशजों के द्वारा फैलाया गया। अब यह सत्य है या असत्य है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है कि नहीं। लेकिन यह बात तय थी कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यह बात तो फैली। सच्चाई तो कहीं ना कहीं थी, और निश्चित तौर पर अंग्रेज जो थे भारत के धर्म के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर चुके थे। फिर क्या था, 1806 में, 1806 में बेलोर कहाँ है, मद्रास में। बेलोर कहाँ है, मद्रास में, है ना। बेलोर कहाँ है, मद्रास में। इस बात को लेकर के अंग्रेजों के प्राधिकारियों से बगावत कर दिया, है ना। भारत के जो सैनिक बहाल थे उन लोगों ने अब अंग्रेजी सैनिकों और अंग्रेजी प्राधिकारियों के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। और इतनी बगावत फैल गई धर्म को लेकर के सैनिकों के द्वारा, हालांकि इसको बाद में दबा दिया गया, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि यह बगावत इतनी तेज थी कि 1806 में लगभग इस विद्रोह के कारण 24 सैनिकों को, जो भारत के सैनिक थे, भारत के लोग थे जो सैनिकों में बहाल थे, 24 सैनिकों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया। कितने सैनिकों को, 24 सैनिकों को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया कि आपने इस बात का विरोध और अंग्रेजी प्राधिकारियों से टकराने की जरूरत कैसे किया। तो क्या 24 सैनिकों की फांसी की सजा विद्रोह का कारण नहीं बन सकता था क्या भारत के लोग अब इस बात के फिराक में नहीं थे क्या कि कब अंग्रेजों से लड़ने का हमको मौका मिले। और याद इस बात को बड़ी बेसब्री से रखिए और बड़ी ध्यान से सुनिए कि सैनिकों का पहला विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है और बहुते लोग नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सब कोई जानते हैं कि सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ, कि कहां लगा देते हैं 1857 में, जबकि हकीकत ये है कि सैनिकों ने अंग्रेजों का पहला विरोध 1806 ईस्वी में किया। कहां किया, बेलोर में किया, है ना। बेलोर कहां है, मद्रास में है। और क्यों किया, चूंकि इनको तिलक और पगड़ी वगैरह जब बांधने पर रोक लगा दिया था, दाढ़ी रखने पर रोक लगा दिया था,
और उसके बदले में हैट पहनाया था। उस हैट के ऊपर जो पंख लगा हुआ था, जो तुर्रा जिसको हम लोग बोलते थे, वह गाय के मांस का और सुअर के मांस का बना हुआ था। और इसी के लिए सैनिकों ने विद्रोह किया कि यह हम लोगों के लिए जो है धर्म के साथ खिलवाड़ है, और इसी का विरोध करने पर 24 सैनिकों को फांसी की सजा दी गई। समझे कि नहीं? तो यह सबसे प्रथम लड़ाई थी, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहला विद्रोह यह था, सैनिकों का यह पहला विद्रोह था। अब आ गया समझ में? आज कितने लोगों को यह बात पता चली? समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? इसके पहले भी 1857 के पहले एक और क्रांति हुई थी 1850 में। कब? 1850 में क्या हुआ था? 1850 में हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमारे यहाँ का नियम था कि अगर आप किसी कारणवश धर्म को परिवर्तन करते हैं, आप अगर धर्म का परिवर्तन करते हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यह भारत का रूल था। रूल बढ़िया था कि नहीं बढ़िया? बोलिए। आप जिस धर्म को मानते हैं, आज भी आपको देखिएगा गांव देहात में ईसाई धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गांव घर में पैसा दे दे के सबको ईसाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कितने लोग इस बात को जानते हैं? आप लोग जानते हैं इस बात को? क्या बात कर रहे हैं? और निश्चित तौर पर आप समझिए कि पैसा दे करके जब ईसाई धर्म बना रहा है, तो उस समय आपको ये स्थिति थी कि एक मैंने भारतीयों ने अपने धर्म को बचाने के लिए क्या कहा था कि अगर आप धर्म का परिवर्तन कीजिएगा तो आप अपने संपत्ति से वंचित हो जाइएगा। लेकिन अंग्रेजों ने 1850 में धार्मिक अयोग्यता का कानून, कौन सा कानून? धार्मिक अयोग्यता का कानून, धार्मिक अयोग्यता का कानून ये ले आया अंग्रेज ने, और कहा कि नहीं, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन के बावजूद भी, आप धर्म परिवर्तन करते हैं इसके बावजूद भी आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जाइए, हम आपको ये कानून दे रहे थे। तो धर्म का परिवर्तन करके लोग किस में जा रहे थे? ईसाई धर्म में जा रहे थे। तो अंग्रेज तो समझ रहे थे कि लोग धर्म परिवर्तन करके कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा, और मेरे पास जब आएगा तो मेरे धर्म की वृद्धि होगी, और मेरे धर्म को मानेगा, ईसाई धर्म का हम लोग पालन करेंगे, है ना, ईसाई धर्म का पालन करवाएंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया? भारतीय धर्म को आक्षेप पहुंचाने के लिए, भारतीय धर्म को चोट पहुंचाने के लिए, भारतीय धर्म में जैसे जो इस्लाम के लोग थे या हिंदू के लोग थे उनको, है ना, भ्रष्ट करने के लिए उसने यह नियम पारित कर दिया कि अगर आप धर्म को चेंज करते हैं, आप अगर धर्म को बदल करके मेरे धर्म में आते हैं, तो किसी भी पैतृक संपत्ति से आपको वंचित नहीं किया जाए। तो क्या ये बढ़ावा नहीं दे रहा था अपने धर्म को बढ़ाने के लिए? और यह था कानून कौन सा? 1850 में धार्मिक अयोग्यता का कानून। तीसरी बात ध्यान से समझिएगा, पहले जब ये अरेस्ट करते थे लोगों को, तो वहां के जैसे आपको बंदी बना दिया, तो जेल में खाना पीना मिलेगा, तो जेल में खाना पीना मिलेगा, तो इधर के लोग जाते थे जब जेल में, तो कहते थे, वो कहते नहीं थे, वे अपना खाने पीने के लिए थाली वगैरह ले लेते थे कि हम दूसरे के थाली में नहीं खाएंगे, कौन कौन किस जाति का है, कौन किस समुदाय का है, कौन किस धर्म का है, हम लोग अपने थाली में, है ना, क्या करेंगे? भोजन करेंगे। और इसके लिए जब जेल में किसी को बंदी बनाया जाता था, तो वह बंदी अपने साथ बर्तन ले जाया करता था, है ना, और उसी बर्तन में क्या करता था? भोजन लेकर के अपना खाता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए नियम निकाला था। क्या चीज? वह उस समय यह नियम इसलिए नहीं निकाला था कि हम जेल से बर्तन देंगे, नहीं, वह इसलिए नियम निकाला था उस समय कि इन लोगों का धर्म भ्रष्ट करेंगे। और उसने कहा था कि कोई भी आदमी, कोई भी बंदी बाहर से कोई बर्तन नहीं ले जाएगा, जेल का जो बर्तन मिलेगा वह जेल के बर्तन में खाएगा, वह जेल के बर्तन में क्या करेगा? खाएगा। और वो स्थिति होती थी कि उस बर्तन में आप ही नहीं बल्कि कोई भी लोग खाना खा सकते थे, है ना। वह बर्तन आज कभी आपको मिला, कल किसी और को मिल सकता था। तो इसमें एक चीज और था, उनका मनसा ये था, मनसा था कि जेल में स्वयं के बर्तन ले जाने पर रोक लगा देंगे तो उनका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक नियम लाया था, जेल में स्वयं के बर्तन ले जाने पर रोक कर दिया था, ले जाने पर रोक कर दिया था। बात समझ में आ गई? बाबूरे, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में होगा
कि हमने पढ़ाया था सामाजिक एवं धार्मिक के 3 पहलू। सामाजिक एवं धार्मिक के कितने पहलू? 3 पहलू। सबसे पहला हमने सामाजिक पहलू पढ़ाया था जिसमें कन्याबद्ध सती प्रथा है ना, विधवा विवाह, बाल विवाह है कि नहीं, ये सब चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और दूसरा पहलू हम लोगों ने पढ़ा था धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। तो धार्मिक हस्तक्षेप किस तरह से हुआ इसको पढ़ लिए। जरा तीसरा पहलू पर बात होगी कि नहीं? तो जरा तीसरे पहलू पर हम लोग बात कर लेते हैं। जरा तीसरे पहलू पर बात कर लेते हैं। जरा तीसरे पहलू पर देखें, यहाँ पे हम जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कारण, उसके हम लोग किसके पहलू पर बात कर रहे हैं? तीसरे पहलू पर। किस पर बात कर रहे हैं? तीसरा पहलू पर। ध्यान से समझिएगा, तीसरा पहलू पर अब बात करने की बारी आ गई। तो तीसरा पहलू यहाँ पे हम लोग लिखे थे। अब देखिए, इन लोगों ने एक साजिश रचा था भारत को पूरा ईसाई धर्म बनाने का। याद रखिए, जिस तरह से औरंगजेब ने प्रण किया था कि हम पूरे देश को इस्लाम बना देंगे, उसी तरह से इन लोगों का एक क्या हुआ था, एक नीति थी, जिस नीति के तहत इन लोग पूरे भारत के लोगों को क्या बनाना चाहते थे, किस धर्म से जोड़ना चाहते थे? ईसाई धर्म से। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तीसरा पहलू में हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं। तीसरा पहलू में हम लोगों को पढ़ना है इसमें, तीसरा पहलू में हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि यहाँ पर पहला पहलू तो समाज सुधार, दूसरा पहलू तो धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां हो गया, और तीसरा पहलू था ईसाई धर्म का समर्थन। क्या था? ईसाई धर्म का समर्थन। ईसाई धर्म का समर्थन। अरे जो भी लोग आया है ना, भारत को बर्बादी करने आया है। जो भी लोग आए हैं भारत को बर्बाद ही करने आए थे। चलिए ध्यान से समझिए, 1813 में एक एक्ट आया था। 1813 में एक एक्ट था जिसका नाम था चार्टर एक्ट। पढ़े थे ना आप लोग? इस बात को समझिए, कितनी गंदगी रखते थे इन लोग अपने मन में हम लोगों के प्रति। 1813 में चार्टर एक्ट आया था। कोई दिक्कत? बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं इस चीज को? चार्टर एक्ट आया था, और उसमें किया क्या था याद रखिएगा, ईसाई मिशनरी की अनुमति से, है ना, ईसाई का जो मिशनरी था, जो अंग्रेजों की मिशनरी थी, उस मिशनरी से, है ना, इन लोगों को इस बात का आदेश प्राप्त था कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। था कि नहीं था? ईसाई मिशनरी से इस बात का आदेश था उस समय 1813 में कि आप जाइए, भारत में शिक्षा का प्रसार कीजिए, आप अपने ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, आप अपने ईसाई धर्म का प्रसार कीजिए, और जो लोग इस धर्म को मानने के लिए या हमारे धर्म को अच्छा समझते हैं, उसमें से उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। आ गया समझ में? ऐसा उन लोगों की क्या थी? नीति थी। सीधा बढ़ जाइए, ऐसा उन लोगों की क्या थी? नीति थी। समझे कि नहीं? और यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो विद्यालय खोले जा रहे थे, सीधा बढ़ जाइए, विद्यालय जो खोले जा रहे थे, उस विद्यालय में बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी। किस चीज की शिक्षा दी जा रही थी? बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी। ईसाई मिशनरियों, यानी कि जिसमें फादर वगैरह हम लोग नाम बोलते हैं, आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ईसाई मिशनरियों के विद्यालय चलाए जाते हैं। ईसाई मिशनरियों के विद्यालय चलाए जाते हैं ना, और उसमें आज भी आपको हम बताते हैं कि बाइबिल की शिक्षा दी जाती है उन लोगों के द्वारा। अब बताइए, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का धर्म ऐसा है, और हम लोगों के लोग ऐसे हैं कि कुछ हमको कहना पड़ता है, और कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता है। जैसे यह विद्यालय, इस विद्यालय में अगर हम बच्चों को, अगर आप लोगों को अगर थोड़ी सी रामायण की बात कर दे, अगर हम, है ना, आप लोगों को कुछ महाभारत की बात कर दें, आपके गीता की बात कर दें, तो आप ही के गार्जियन हमको क्या बोलते हैं पता है? कि सर आप कहानी कह करके समय काट रहे हैं। बताइए, गीता और रामायण की कहानी कह करके हम उसका ये कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, और तब आपको नहीं पता चलता है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद आपके पास गीता रखा जाता है,
और गीता पर रख करके कसम खिलाया जाता है कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ न बोलेंगे, है ना। तो आज हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं वकालत में? क्योंकि जो भी आदमी गीता पर हाथ रख करके कसम खाता है, वह व्यक्ति कभी भी गीता का पाठ नहीं करता है। अगर जो व्यक्ति गीता का पाठ कर ले और उसको जब गीता का कसम खिला दिया जाए, वह व्यक्ति सही में वास्तव में झूठ नहीं बोल सकता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों के समाज में हम लोग अपने धर्म की बात को भूल चुके हैं। हम लोग गीता रामायण को सिर्फ एक मजाक का पात्र बना करके रखे हैं। यह हमारे समाज के लिए बहुत विडंबना की बात है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? यह विडंबना की बात है। लेकिन आप वही इस्लाम धर्म में चले जाइए, इस्लाम धर्म के लोग हर शुक्रवार को कुरान पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर के, सभी कामों को छोड़ करके वो जाकर के कुरान पढ़ते हैं। आप चले जाइए ईसाई धर्म में, प्रत्येक दिन शाम में सभी लोग क्या करते हैं, वहां चर्च में जाकर के, वहां पर जाकर के, है ना, बाइबल का पाठ पढ़ते हैं। लेकिन हिंदू समाज एक ऐसा समाज बन गया है, सनातन धर्म एक ऐसा समाज बन गया है कि यहाँ के लोग अगर गीता और रामायण का पाठ करना शुरू कर देंगे तो वही का गार्जियन कहेगा कि तुम बैठ करके समय काट रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर और क्या हो सकता है? समझे कि नहीं? और यह गलत बात है, और यह गलत बात है। हम सरकार से आपके पढ़ाने के चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि अगर आपके पास 8 घंटे का क्लास होता है, 7 घंटे का क्लास होता है, 6 घंटे का क्लास होता है, तो सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी विद्यार्थी है उसमें कम से कम 8 घंटे में 1 घंटी जो है उसके धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, गीता रामायण और महाभारत की पढ़ाई होनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जामों में गीता से, महाभारत से और रामायण से भी अगर प्रश्न आने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने सनातन धर्म को बचाने में सफल हो पाएंगे, है कि नहीं? अब सोचिए, ईसाई धर्म वाले बाइबल पढ़ा रहे हैं, है ना, इस्लाम धर्म वाले कुरान पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम गीता रामायण पढ़ा देंगे तो सेकुलर कहला जाते हैं। हमको जो है से कहा जाता है कि इन लोग जो है से कट्टरता कर रहा है कि नहीं? और हमारे लोग भी कहते हैं कि यह समय काट रहा है। अरे मूर्खों, डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाओ, हो सकता है इससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, है ना, इससे धरती का कुछ हल्का हो जाएगा। गीता पढ़ना पड़ेगा, रामायण पढ़ना पड़ेगा, महाभारत आपको पढ़ना पड़ेगा, कुरान आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा धर्म का परिवर्तन किसी ने भी किया हो तो वह सनातन धर्म का परिवर्तन हुआ है। और सनातन धर्म से ही लोग दूसरे धर्म में गए हैं। अगर इसको बचाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ के बच्चों को धार्मिक ग्रंथों पर विचार करना पड़ेगा और उनको 1 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन स्कूल में करवानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे समझिए, सोचिए ना कि कैसे ईसाई के लोग आज भी मिशनरी स्कूल चलाते हैं, उसमें बाइबल की शिक्षा देते हैं। क्यों बाइबल की शिक्षा पढ़ेंगे? हम काहे बाइबल पढ़ेंगे? हमको बाइबल पढ़ने से क्या मिलेगा? हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, हम अपना धर्म न पढ़ेंगे जी। तो आप क्यों उस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं? ईसाई बनाने के लिए। आप ईसाई बनाने के लिए भेजते हैं तो आपके संस्कार में, आपके डीएनए में कहीं ना कहीं गड़बड़ी। वैसे विद्यालयों से आपको हटने की जरूरत है कि नहीं? तो अब समझ लीजिए, अब इसमें क्या था, अब जब इन लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब इन लोग बाइबल का पढ़ाई करवा रहे थे, तो इसमें निश्चित तौर पर अंग्रेजी सरकार का भी हाथ होगा ना जी। तो निश्चित तौर पर इस बात को जान लीजिए कि अंग्रेजी सरकार का एकदम जबरदस्त समर्थन इन लोगों को प्राप्त था, इन लोगों को, ईसाई मिशनरियों को, है ना, कि आप प्रसार कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा आहत कब हुआ? सबसे ज्यादा आहत हम तब हुए जब ईसाई धर्म के, जैसे अगर मंदिरों में पूजा करते हैं, हमारे यहाँ जो लोग पंडित कहते हैं, इस्लाम धर्म क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं। और ईसाई धर्म के पुजारियों को क्या कहते हैं? पादरी। क्या कहते हैं? पादरी। विडंबना की बात यह था कि सबसे ज्यादा आहत हम इसलिए हो रहे थे कि हमारे यहाँ जो ईसाई धर्म के पादरी थे वो धर्म के परिवर्तन कराने में जोर तोर से अपनी भूमिका निभा रहे थे। भारतीयों को धर्म का परिवर्तन कराने में एकदम एड़ी चोटी किए हुए थे। उनके पादरी क्या हो रहे थे? सबको धर्म परिवर्तन कर रहे थे, सबको धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और ये क्या धीमी गति से? नहीं। कैसे?
जोर तोर से उनको लोभ दिया जा रहा था कि अगर तुम ईसाई धर्म बन जाओगे, ईसाई धर्म में आ जाओगे, तो अंग्रेजों के द्वारा तुम्हें फायदा दिया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा तुम्हें जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, तुम पर फिर कोई आंच नहीं आएगा, तुम अपनी जिंदगी अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे से गुजार सकते हो, तुम्हें अंग्रेजी सरकार का प्रोटेक्शन मिलेगा। और निश्चित है कि डर एक ऐसा वजह होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। और यह काम कौन कर रहा था? वहां का पादरी, वहां का पादरी। ये खेल हो रहा था भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का। समझ में आ रहा है बात? देखिए एक घटना है 1837 की, हम चर्चा कर देते हैं इसकी। 1837 के आसपास की घटना है। 1837 के आसपास की क्या घटना है? आसपास की घटना है कि उस समय अकाल पड़ गया। उस समय क्या पड़ गया? अकाल हो गया। और अकाल कहते हैं किसको है? जहाँ खेती नहीं हो, है ना, खेत से अन्न का उपजाहट नहीं होता है और लोग भूख से मर रहे थे, और वहीं पर अंग्रेजों ने एक काम किया। क्या काम किया? उन लोगों ने कहा कि भोजन मिलेगा, आपके पूरे परिवार को हम भोजन देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए और ईसाई धर्म को अपना लीजिए, है कि नहीं? और भूखा क्या नहीं करता, है कि नहीं? भूखे लोग मरने से बेहतर था कि अपने धर्म का परिवर्तन कर ले। और इस 1837 के आसपास के अकाल में भारतीयों के भूख ने बहुत सारे भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया, है कि नहीं? लोगों ने सोचा कि मरने से अच्छा है, क्या जरूरत है, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब बताइए, क्या अंग्रेज का इस पर ध्यान नहीं था? क्या अंग्रेज की सहमति नहीं थी? अंग्रेज की भयंकर सहमति थी कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम कीजिए, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम कीजिए। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब क्या यह बात में हम जो बात बोल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हैं। तो देखिए, 2-3 ऐसे प्राधिकारी का हम नाम लेंगे, अंग्रेजी प्राधिकारी का, जिसका क्या बयान था, और यह बयान भारतीयों की आत्मा को झकझोरने वाला बयान था, है कि नहीं? आज हम लोग लड़ाई करते हैं पाकिस्तान से, नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं रहा है। हमारा अगर वास्तव में दुश्मन रहा है तो यूरोपीय महादेश, और वहां में भी खास करके कौन रहा है? तो ब्रिटेन। समझे कि नहीं? अगर हम लोगों का सही में दुश्मन है तो अंग्रेज था दुश्मन, न कि हमारा दुश्मन कभी पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान और भारत के लोगों को लड़वाया गया है ना, बंटवारा के नाम पर, है ना, ताकि लोगों की निगाहें अंग्रेजों की तरफ न पड़े। समझे कि नहीं? लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन था तो कौन था? अंग्रेज था। कैसे? अब देखिए, सुनिए क्या कहता था। कुछ लोगों का हम बयान आपको पढ़वाते हैं, कुछ लोगों का हम लोग क्या करवा रहे हैं? बयान आपको दिलवा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो चलिए ध्यान से देखिए, कुछ लोगों का बयान हम आपको चाहेंगे कि आप सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, पूरा बढ़िया से समझने का, समझ में आ रहा है जो बात बता रहे हैं? दिमाग का कर। देखिए, ये सब चीज आप याद नहीं कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि हम याद कर ले, और याद करके जो है सो हम परीक्षा तक ये रखे, नहीं समझ सकते। आप अगर कहानी को कहानी की तरह, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों को लग रहा है ना कि वास्तव में हम सिनेमा देख रहे हैं? तो चलिए आगे देखिए। कुछ लोगों के बयान से स्पष्ट होता है कि भारत में, है ना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर तोर से तो हो ही रहा था, साथ ही धर्म परिवर्तन होने की बात भी हो रही थी। कैसे? देखिए, बोर्ड के अध्यक्ष था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड था ना, उसके अध्यक्ष, हम इस बात को लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष, जिसका नाम क्या था? मेंजलिस। क्या नाम था? मेंजलिस। समझे कि नहीं? और इसने कहां बयान दिया था? हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में।
कहा? हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था। सोचिए जरा, क्या बयान दिया था? कि ईश्वर की कृपा है। क्या इसने बयान दिया था अपनी भाषा में? कि ईश्वर की कृपा है कि हिंदुस्तान जैसा एक विशाल साम्राज्य हम लोगों को प्राप्त है। सोचिएगा ध्यान से, क्या बोलता था ये? इसने क्या कहा था मेंजलिस ने? और वह कहाँ कहा था? हाउस ऑफ कॉमन्स में, जहां की बातें रिकॉर्ड की जाती है, जहां पे है ना कौन सी बात बोलना है इस बात पर ध्यान रखा जाता है। और वहां पर इस व्यक्ति ने क्या कहा था? कि ईश्वर की कृपा है कि इतने बड़े हिंदुस्तान साम्राज्य पर हमको शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और ईसाइयत को, हम लोगों को चाहिए कि ईसाइयत के शिक्षा को इतना फैला दे, है ना, कि एक कोने से दूसरे कोने तक, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ईसाइयत का पताखा फहराता रहे। ईसाइयत का पताखा फहराता रहे, यानी कि चारों तरफ किसका धर्म का प्रचार हो? है ना, ईसाई धर्म का प्रचार हो। यह बात किसने कहा था? मेंजलिस ने। तो क्या मेंजलिस की मंशा हमको समझ में नहीं आ रही है कि जो कह रहा है कि ईसाइयत का पताखा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाया जाए, तो क्या आपके मन में ये नहीं था कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए? क्या आपके मन में ये नहीं था कि इस्लाम धर्म को भारत से समाप्त कर दिया जाए? आपके दिमाग में तो यही चल रहा था कि चाहे वो इस्लाम धर्म का लोग हो, चाहे वह सनातन धर्म का लोग हो, सारे धर्मों को, लोगों को क्या बना देना है? ईसाई बना देना है। और ये आप कोई साधारण आदमी नहीं थे जो बोल रहे थे, आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो आपकी मंशा हमें जाहिर हो जाती है। तो क्या हम आपका विरोध करने के लिए लायक नहीं है? क्या आपसे हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है? हम क्या इस फेरे में नहीं है कि अब आपका विरोध किया जाए? और क्या यह कारण नहीं बन सकता है 1857 की क्रांति का? बन सकता है ना? क्या इसका स्टेटमेंट 1857 की क्रांति का यह कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? समझ में आ रही है बात? इसका बोली अच्छा था? इसकी बोली एकदम खराब थी, है ना। इतना बड़ा साम्राज्य था तो ईसाइयत के पताखा को एक कोना से दूसरे कोना तक फहरा देंगे, आइए ना चीर देते हैं, है कि नहीं? उस समय हम लोग कम संख्या में थे, बुद्धि थोड़ी कम थी, शिक्षा की कमी थी। आज आप आइए ना, आज हम भारत के सामने कोई है, कोई टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। रुपया में भले हम लोग कम है कि नहीं? अरे भैया, हम शांति से रहने वाले देश हैं, हम काहे लड़ाई झगड़ा करेंगे? लेकिन अब आइएगा तो ठीक ठाक भेज देंगे, है कि नहीं? अब किसी चीज से भारत दबने वाला नहीं है, पहली बात। तो ये साहब जो थे, इन साहब को जहां भी धराएंगे तहां कुटिए, इनको भर दो, है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोगों को तो पिटाई होना जरूरी है कि नहीं? दूसरा कौन सा ऐसा लोग था जिसने कुछ और बातें कही थी? देखिए, एक था मेजर एडवर्ड। क्या नाम था उसका? मेजर एडवर्ड। अच्छा, इसका बयानवा लिख दें क्या? ईसाइयों, क्या इसने बोला? ईसाइयत का पताखा, ऐसे लिख देते हैं। ईसाइयत का, ध्यान समझिएगा, ईसाइयत का पताखा एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान जैसा बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ, हुआ है। अब आ गया समझ में? अब आइए मेजर एडवर्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मेजर एडवर्ड की बात कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? मेजर एडवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मेजर एडवर्ड ने क्या कहा था? मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना है। भारत को क्या बनाना है? ईसाई राष्ट्र। भारत को कौन सा राष्ट्र बनाना है? ईसाई राष्ट्र बनाना है। सोचिए तो क्या बोल रहा था ये? समझ में आ रहा है बात? ये और खतरनाक बोला है, इससे भी ज्यादा खतरनाक इस बात को बोला है। ये तो पताखा लहराने की बात कर रहा था, इसको सीधा कहना था कि, है ना, इसका सीधा कहना था कि अगर हम लोग हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज है
तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को ईसाई राष्ट्र बना दें। भारत को क्या बना दें? ईसाई राष्ट्र बना दें। समझ में आ गई बात है? तो क्या यह कारण नहीं हो सकता है 1857 की क्रांति का? क्या भारतीय इसके बयान से बड़ी खुश होंगे? या यही बात अगर आपको कोई कहे कि चीन को पूरा चाइनीज बना, भारत को पूरा चाइनीज बना दो, है कि नहीं, तो आप चीन से बड़ी खुश हो जाएंगे? और खुश कौन होगा? जो देश का गद्दार होगा, जिसका डीएनए में गड़बड़ी होगा, है कि नहीं, वही लोग ना इस बात को बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर है ना, मेजर एडवर्ड का यह कथन भारत 1857 की क्रांति का एक कारण बन सकता था। लोग अब इस तलाश में थे कि कब मौका मिले, है ना, कब मौका मिले, है कि नहीं, कि अंग्रेजों से बदला ले लें। यहाँ तक सामाजिक और धार्मिक कारण थे, यहाँ तक सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अगला जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सैनिक कारण। क्या पढ़ेंगे? सैनिक कारण। आगे समझ में? बात को यदि स्टॉप कर दिया जाए, बाकी चीज कल चर्चा कर लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ब्राइट रिपोर्टिंग सेंटर।